Today's topic is types of chemical equilibria. Types of chemical equilibrium. Types of equilibria या equilibrium. इक्विलिब्रियम की क्या टाइप्स है? ठीक है बेटा, दो ही तो टाइप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जिसमें से टाइप नंबर 1 को हम क्या कहेंगे? टाइप नंबर को हम कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, ठीक है। और सेकंड वन का नाम क्या है बेटा? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। ये टाइप नंबर 1 और ये टाइप नंबर 2। ठीक है बेटा, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया। वन इज होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, ठीक है, और दूसरा है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। और ये किस बेस पे डिवाइड किया गया बेटा? फिजिकल स्टेट पर। ठीक है बेटा, ये जो डिवीजन है यह फिजिकल स्टेट पे बताया गया कि फिजिकल स्टेट की वजह से, फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, यानी ये डिवीजन हमने क्यों की है? ये इस वजह से की है कि वो फिजिकल स्टेट्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या क्या होती है। ठीक है, फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या होती है। इसको मैं छोटा करके यहाँ लगा लेता हूँ यहाँ पे, ताकि याद रहे। ठीक है बेटा, चले जी, अब हम सबसे पहले टाइप नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। टाइप नंबर 1 इज, कौन सा है बेटा? होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। ठीक है बेटा, दिस इज टाइप नंबर 1। ठीक है, अच्छा बेटा, ये होता क्या है? इसमें ये होता है बेटा कि एन इक्विलिब्रियम इन विच ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन द सेम फेज, जिसमें रिएक्टेंट्स प्लस प्रोडक्ट आर इन सेम फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम हो, तो उस तरह की जो इक्विलिब्रिया होगी उसको हम क्या कहेंगे बेटा? उसको हम कहेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। कैसे पता चलेगा बेटा? देखो जरा, मैं आपको अभी बताता हूँ। यानी ऐसा इक्विलिब्रिया जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का फिजिकल स्टेट सेम हो। ठीक है बेटा, चलो एग्जांपल पे अभी हम बात करेंगे। एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल। अब आप एग्जांपल देख ले, जैसे आपके पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये दोनों आपके पास क्या है? एक रिएक्टेंट है। इन्होंने आपस में रिएक्ट किया, ठीक है, और इनसे बना NH3। ठीक है, बैलेंस करने के लिए मैं 3 लगा लेता हूँ, हाँ 2 लगा लेता हूँ। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में है और ये भी गैसीय स्टेट में। अब आप देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में क्या क्या है बेटा? रिएक्टेंट में आपके पास ये है, ये है और ये है, ये दोनों रिएक्टेंट है। ये दोनों आपके पास क्या है? रिएक्टेंट है। और ये आपके पास क्या है? प्रोडक्ट है। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अब आप देख ले बेटा, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट है, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों की जो फिजिकल स्टेट है, वो देखो, ये क्या है? ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो इनकी फिजिकल स्टेट सेम है, गैस गैस गैस, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों गैस में। आप ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों, ये क्या है? ये सेम फिजिकल स्टेट है, सेम। ठीक है बेटा,
इन दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है। क्या हो गया, कहाँ चला गया, कुछ गायब हो गया यार। ये क्या हो गया, चैनल मेरा आ गया। एक मिनट बेटे, कॉल आ रही है, मैं पहले कॉल अटेंड कर लूँ। जी बेटा, तो मैंने क्या बताया था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपके पास क्या है, सेम फिजिकल स्टेट में है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों आपके पास क्या है, ये सेम है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों गैस है, इधर भी गैस गैस गैस। तो ये एग्जांपल हो गई ये होमोजीनियस इक्विलिब्रिया की। ठीक है, अब एक और एग्जांपल पे आते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल तो ये हो गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके रख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हम चेंज कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। चलो एक और देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और इसके साथ ऑक्सीजन गैस है, और जब ये रिएक्ट करता है तो इससे सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनता है, बैलेंस करने के लिए दो यहाँ और दो यहाँ। अब बेटा ये भी गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में है, और ये भी गैसीय स्टेट में है। इसमें रिएक्टेंट यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो स्टेट है, ये सारे ये दोनों इनकी फिजिकल स्टेट क्या है बेटा आपके पास, देखो गैसियस में, और प्रोडक्ट भी आपके पास क्या है, ये देखो ये भी आपके पास गैस है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अगर फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि वो केमिकल इक्विलिब्रिया की टाइप नंबर 1 है, जिसको कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। होमोजीनियस, ठीक है बेटा, इक्विलिब्रिया। इसी तरह आगे चलते हैं बेटा, इसी से आगे और आगे एक और एग्जाम्पल मैं 2-3 और भी दूंगा जो आपकी बुक में है, सिलेबस में है। ठीक है, उसको आप देख लेना। जैसे NO है और Cl2 है। ठीक है बेटा, तो इससे क्या बना आपके पास दे रहे NOCl, ये भी गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में है, और ये भी आपके पास गैस में। तो बैलेंस करने के लिए दो यहाँ लगा ले, तो यहाँ लगा ले। ये भी आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 आ गई। ठीक है, इस तरह एग्जाम्पल नंबर 4 भी आपकी बुक में ही है, एसिटिक एसिड CH3COOH। इसी तरह एक और है इथेनॉल C2H5OH। जब ये भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो इससे आपके पास CH3COOC2H5 प्लस वाटर बनता है। ठीक है बेटा, अब बेटा ये भी लिक्विड स्टेट में है, ये भी लिक्विड में है, ये भी लिक्विड में है, और ये भी लिक्विड में है। तो ये भी एक एग्जांपल है होमोजेनियस इक्विलिब्रिया की। ठीक है, अब टाइप नंबर 2 पर आते हैं। टाइप नंबर 2 हमारे पास है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। सेकंड नंबर पे जो टाइप आ रही है वो है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। अब अगर आपको टाइप नंबर 1 समझ आ गई है तो टाइप नंबर 2 सेम है। ठीक है, टाइप 1 अगर समझ आ गई है तो टाइप 2 सेम है। उसमें क्या होता है कि जिसमें रिएक्टेंट, इसमें क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इन सेम फिजिकल स्टेट। रिएक्टेंट्स प्लस प्रोडक्ट्स, reactants and products are not in same physical state, in same physical state, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फिजिकल स्टेट में सेम ना हो। ठीक है, ये और ये सेम ना हो या डिफरेंट में हो, सेम ना हो या डिफरेंट हो। ठीक है बेटा, तो वो क्या कहलाएंगे आपके पास, हेट्रोजीनियस। एक एग्जांपल के तौर पे हम एक दो एग्जांपल आपकी बुक में जो गिवन है वही कर लेते। कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है बेटा, जब इसको हम हीट अप करते हैं, इसको यहाँ पर डेल्टा लगा लेते हैं, आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, इसको हीट कर देना, तो कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो चीज है ना इसमें, ये वाला ये सॉलिड है,
कैल्शियम कार्बोनेट वैसे ही सॉलिड होता है और ये गैस है। तो देखो गैस, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये गैस आ गई। अब अगर ये तीनों सेम स्टेट में होते हैं ना ऐसे, तो वो होमो होता है, लेकिन क्योंकि इसमें ये वाला एक डिफरेंट है कार्बन डाइऑक्साइड है, इस वजह से ये दोनों, बाकी दोनों जो है ना ये सॉलिड में है और ये गैसियस में, इसलिए इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये हो गया आपका एक और। इसी तरह एक दो एग्जांपल और भी आपकी बुक में है, ठीक है, हम उसको बस सिर्फ 2 एग्जांपल लिखते हैं, बाकी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एग्जांपल ये एक देख लेते हैं, नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 कौन सा है बेटा, देखें। एग्जांपल नंबर 2 आपके पास कार्बन और वाटर का है, ठीक है। अब कार्बन आपको पता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, और ये गैसियस में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे क्या बनता है बेटा, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 जिसको वाटर गैस कहते हैं, कलेक्टिवली इन दोनों को वाटर गैस कहते हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है और H2 ये भी गैस है, तो ये एक सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, गैस तो डिफरेंट हो गया, ठीक है। इस तरह एग्जांपल नंबर 3 पे आते हैं, आयरन है, ठीक है, और वाटर है, इनको जब मिक्स करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो इससे बनता है Fe2O3 प्लस H2। बैलेंस करने के लिए यहाँ 4, ठीक है, और यहाँ 4, ये 2 है, ठीक है। तो इसको एक मिनट, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे Fe3O4 बनता है, Fe3O4, तो यहाँ 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। अब आप देखो आयरन जो होता है ना ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये है सॉलिड फॉर्म में, ये आपके पास गैसियस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में है और ये गैस की शक्ल में। इसका मतलब ये है कि देखो सॉलिड गैस, ये चारों जो स्टेट्स है ये डिफरेंट है, ठीक है। जो डिफरेंट होती है ना, इसलिए इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। ठीक है जी, बस ये तो हो गया इसका बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब एक सेल्फ चेक एक्सरसाइज 7.4 करते हैं, ठीक है। आपकी बुक में है, सॉल्व भी हुआ है, वहीं पे आप चेक भी कर लेते हैं जी। सेल्फ चेक एक्सरसाइज नंबर 7.4, ठीक है। ये इसमें से एक क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है, राइट KC एंड KP, यानी KC भी लिखे और KP भी लिखे, एक्सप्रेशन, यानी KC और KP लिखना है, ठीक है, एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब वो रिएक्शन कौन कौन से हैं बेटा, ये क्वेश्चन है आपकी बुक में है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, कौन कौन से हैं, उस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। जैसे पहला एक क्वेश्चन है आपकी बुक में है, क्वेश्चन है Fe और फेरिक ऑक्साइड है, जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, ये लो, इससे क्या बनता है, Fe और CO2। अब ये आपके पास सॉलिड स्टेट में है, ये आपके पास कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में है, और ये आपके पास फिर सॉलिड में है, और ये आपके पास गैसियस स्टेट में, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब अगर इसका हमने KC लिखना है, KC कैसे लिखेंगे बेटा, प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या है, याद रखना सॉलिड की और लिक्विड की हम नहीं लिखते, ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सॉलिड की और लिक्विड की मैं लिख देता हूं, यहाँ पे कहीं नोट में लिख देता हूं, सॉलिड की और प्योर लिक्विड, इसकी हम कंसंट्रेशन नहीं लिखते, हम नहीं लिखते कंसंट्रेशन, ठीक है। कैसे, अब मैं बता, देखो ये सॉलिड है ना, तो इसकी हम ये प्रोडक्ट में आगे से तो ऐसे होना चाहिए ना कि Fe को ऊपर ऐसे और CO2 को ऐसे होना चाहिए, और रिएक्टेंट में क्या है, FeO और CO। लेकिन जब आप KC सॉलिड की और प्योर लिक्विड की नहीं लिखते, ये भी याद रखना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है,
ये सॉलिड में इसकी नहीं लिखेंगे और इसकी नहीं लिखेंगे, तो इस सिर्फ इसकी और इसकी, प्रोडक्ट में ये लिखेंगे, रिएक्टेंट में ये लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, केसी को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे हम अपने लिए, ठीक है। केसी को हम क्या करेंगे, अब केसी होगा प्रोडक्ट में जो आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि गैसीय स्टेट में है, और रिएक्टेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये उसकी हो गई केसी। इसी तरह अगर इनका केपी निकालना है तो केपी में हम क्या करते हैं, ये और ये नहीं लिखते हैं, यानी ये ब्रैकेट की जगह हम प्रेशर लिख देते हैं ऐसे, और नीचे भी प्रेशर किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये केपी की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ केपी और ये इन टर्म्स ऑफ केसी, ठीक है। तो जो वैल्यूज है केपी और केसी इस तरह लिखा जाता है। इसी तरह एक दूसरा सेल्फ चेक है, वो भी चेक कर ले बेटा, आपकी बुक में ही है, ठीक है। कौन कौन सा है, यानी फास्फोरस और ऑक्सीजन की बात की गई है, फास्फोरस और ऑक्सीजन की बात की गई है, और इनसे क्या बना है बेटा, P4 और 10, यानी टेट्रा फास्फोरस डेकाऑक्साइड या फास्फोरस डेकाऑक्साइड भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसको फिर P4 कहेंगे। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपके पास 5 हम लगाएंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब जो फास्फोरस होता है ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन आपके पास गैसियस होता है, और फास्फोरस डेकाऑक्साइड जो है ना ये आपके पास सॉलिड होता है। तो इसका केसी कैसे निकालेंगे, केसी का जो होता है ना, इसका केसी क्या होगा बेटा, सिर्फ ऑक्सीजन का होगा ये वाला, इसका तो ये और ये हम नहीं लिखेंगे। तो केसी हम क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे ऐसे, और ये जो 5 है ये इसके ऊपर ऐसे आ, ठीक है। इस तरह इसी की केपी कैसे लिखेंगे, केपी में हम ये ब्रैकेट खत्म कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे सिर्फ PO2 और 5 इसके ऊपर, बस, ठीक। ये इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक थर्ड एग्जांपल भी आपकी बुक में ही है, उसको भी कर लो, ठीक है। कौन कौन सा है बेटा, जैसे मीथेन है, CH4 है, और साथ क्या है बेटा, क्लोरीन गैस है, मीथेन है और क्लोरीन गैस है। तो बैलेंस करने के लिए जब हम इसको आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो इससे कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है और 4HCl या HCl बनता है। तो 4 यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे कितना 4 लगा देंगे, तो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। ये गैस में है, ये आपके पास किस में है, ये भी गैस में है, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन हम लिखेंगे, ठीक है। ये भी गैस में है और ये भी आपके पास गैसियस में है, तो इनका केसी कैसे मालूम करेंगे, दोनों की कंसंट्रेशन लिख दें, ठीक है। दोनों की कंसंट्रेशन लिखेंगे, ये आपकी ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और ये आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इसी तरह आप पी किसका लिखेंगे, जो के पी होगा प्रोडक्ट की पार्शियल प्रेशर और रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। तो ये आपका होमवर्क है, थोड़ा सा इसको भी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। इजी सा है, खुद कोशिश करेंगे तो हो जाएगी, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है बेटा, पूछ लो। कल हम पढ़ेंगे टॉपिक फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड, इस इक्विलिब्रियम का जो आखिरी लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद लीचेट क्लियर आ जाएगा, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। शायद मंडे को ये खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल में, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो बेटा पूछ ले, एनी क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, थैंक यू बेटा, नो सर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ये हैदर अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ चला जाता है ये।